सो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एप्पल की तरफ से लास्ट वीक में न्यू मैकबुक एयर M4 रिलीज किया गया था, जिसको हम प्री ऑर्डर किए थे एंड वीडियो आपके साथ शेयर भी किए थे। सो फाइनली मेरा मैकबुक एयर M4 जो हम एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज किए हैं वो आ चुका है। मेरे पास ये जो वेरिएंट है ये 13 इंच वाला मैकबुक एयर M4 है, स्काई ब्लू कलर में, 16 GB रैम एंड 512 GB स्टोरेज के साथ, जिसका ऑफिशियल प्राइस 1,20,000 के अराउंड है। बट प्री ऑर्डर के समय पे नो कॉस्ट EMI ऑफर के साथ ICICI के क्रेडिट कार्ड पे 10,000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट था, तो ये हमको 1,10,000 रुपए का पड़ा। इस वीडियो में हम मैकबुक एयर M4 का अनबॉक्सिंग, सेटअप, फिजिकल एंड इसके मैकबुक OS का एक क्विक ओवरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे एंड इसका डिटेल रिव्यू भी बहुत जल्दी हम अपलोड करने का कोशिश करेंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ये मेरा फर्स्ट मैकबुक है। इससे पहले हम कोई भी मैकबुक एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, यूज नहीं किए हैं, तो मैकबुक के OS को प्रॉपरली यूज करने में, समझने में, इसको प्रॉपरली टेस्ट करके ही हम आपके साथ रिव्यू करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम हमको लगेगा। बट इस वीडियो और मैकबुक एयर M4 के रिव्यू वीडियो के बीच में भी जो है ना, आपको मैकबुक एयर M4 से रिलेटेड काफी सारा वीडियोस मेरे चैनल पे अपकमिंग देखने के लिए मिलेगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं मैकबुक एयर M4 के अनबॉक्सिंग से। बॉक्स में मैकबुक से मैच करते हुए कलर में, जैसे मेरे पास स्काई ब्लू कलर में मैकबुक है, तो स्काई ब्लू कलर में ही Type-C to MagSafe चार्जिंग केबल मिल जाता है और ये एक ब्रेडेड केबल है एंड एक डुअल USB-C वाला 35 वॉट का पावर अडेप्टर मिल जाता है, जिसका इनपुट आउटपुट रेटिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप 13 इंच का मैकबुक एयर M4 का बेस वेरिएंट लेते हैं 16 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला, तो उसके साथ आपको 30 वॉट का सिंगल USB-C वाला पावर अडेप्टर ही मिलेगा और परचेज करते समय आप उस अडेप्टर को कस्टमाइज नहीं करवा सकते हैं। बेस वेरिएंट के अलावा आप 13 इंच या 15 इंच का कोई भी वेरिएंट परचेज करते हैं मैकबुक एयर M4 का, तो एप्पल इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करते समय आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपने मैकबुक एयर M4 के साथ 35 वॉट वाला डुअल USB-C पोर्ट वाला पावर अडेप्टर लेना चाहते हैं या 70 वॉट वाला सिंगल USB पोर्ट वाला फास्ट चार्जिंग अडेप्टर लेना चाहते हैं। डिफरेंट कंट्री में जो प्लग पिन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, तो अगर ये कनेक्टर अलग से मिलता हो तो डायरेक्टली जो है ना, आप उस कनेक्टर को इस पे लगा के अलग अलग कंट्रीज में यूज कर सकते हैं इस पावर अडेप्टर को। एंड सबसे मेन मैकबुक मिल जाता है। अब ये जो मैकबुक है मेरे पास स्काई ब्लू कलर में है एंड आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर का टिंट है ना, वो बहुत ही लाइट है। लो लाइट में ये काइंड ऑफ सिल्वर कलर का ही फील होता है। सिल्वर कलर पे लाइट ब्लू का हल्का सा इफेक्ट जैसा फील होगा एंड इस नए कलर को मैकबुक एयर M4 में इंट्रोड्यूस करने के बाद स्पेस ग्रे कलर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, बट हमको ऐसा लगता है कि सिल्वर कलर या फिर किसी और कलर को डिसकंटिन्यू करके इस कलर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, बिकॉज अब मैकबुक एयर M4 में जितना भी कलर्स का ऑप्शन है वो सारा लाइट कलर है। स्पेस ग्रे कलर जो है ना, वो थोड़ा डार्क कलर था, तो आई थिंक वो रहना चाहिए था। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड डिजाइन वाइज मैकबुक एयर M2, मैकबुक एयर M3 और मैकबुक एयर M4 में कोई भी इंप्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। टॉप पे इस तरीके से एप्पल का लोगो है, कंप्लीटली मेटल बिल्ड है। लेफ्ट साइड में 2 USB Type-C थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, मैगसेफ चार्जिंग के लिए मैगसेफ कनेक्टिंग पिंस एंड राइट साइड में एक 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है एंड नीचे के साइड में 4 इस तरीके से ब्लैक फुट पैड्स है। फर्स्ट टाइम अपने मैकबुक को सेटअप करने से पहले आपको इसको चार्जर से कनेक्ट कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने मैकबुक को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं। ओपन करते ही आपको एप्पल का लोगो दिख जाएगा एंड एक पतला सा फिल्म यहाँ पे इस तरीके से लगा रहता है एंड इस मैकबुक का लिड भी किसी भी अदर मैकबुक की तरह ही एक हाथ से आसानी से खुल जाता है। अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको नमस्ते या हेलो लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट अपना कंट्री और रीजन सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे टैप करना है। आपके लैंग्वेज एंड कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेजेस में आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज, इनपुट सोर्स का लैंग्वेज एंड डिक्टेशन का लैंग्वेज जो है वो शो करेगा। अगर आप चाहें तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज सेटिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा कॉर्नर में। अदरवाइज आप कंटिन्यू पे टैप करके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक्सेसिबिलिटी फीचर का ऑप्शन मिलेगा, तो हम यहाँ पे नॉट नाउ को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको अपने मैकबुक को वाईफाई से या इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई पासवर्ड एंटर करने के बाद कंटिन्यू सेलेक्ट करना है, फिर डेटा एंड प्राइवेसी पेज पे अगेन कंटिन्यू सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट माइग्रेशन असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि अगर आप पहले से कोई मैक यूज कर रहे हैं या पहले से कोई विंडो PC यूज कर रहे हैं तो उसके थ्रू आप इस पे जो है ना अपना डेटा जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं
हैं। और अगर आप एज अ फ्रेश न्यू मैकबुक सेटअप कर रहे हैं या फिर आपका फर्स्ट मैकबुक है तो उस कंडीशन में आप नॉट नाउ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपने एप्पल आईडी से एप्पल अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। अगर आप पहले से आईफोन या आईपैड यूज कर रहे हैं तो आपके पास एप्पल आईडी भी होगा, सेम एप्पल आईडी से आप यहाँ पे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना एप्पल आईडी या ईमेल एड्रेस एंटर कर दिए हैं। अगर आपके पास अभी तक कोई एप्पल आईडी नहीं है तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट न्यू एप्पल अकाउंट का। इसके ऊपर टैप करके अपना कुछ पर्सनल डिटेल्स एंड ईमेल एड्रेस एंटर करके आप न्यू एप्पल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड एंटर करके अगेन हम कंटिन्यू पे टैप करते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कारण मेरे एग्जिस्टिंग आईपैड या आईफोन पे जो है ना 6 डिजिट का ये कोड जो है वो रिसीव हुआ है, जो हम यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के लिए जो चेक बॉक्स है इसको आपको टिक कर देना है, फिर एग्री के ऊपर टैप करना है। नेक्स्ट आपको अपना कंप्यूटर अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जहाँ पे एप्पल आईडी के थ्रू लॉगिन करने पे जो है ना फुल नेम एंड अकाउंट नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्ड है, बट अकाउंट नेम को हम कस्टमाइज कर लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो पासवर्ड एंड हिंट सेट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है अलाउ माई एप्पल अकाउंट टू रीसेट दिस पासवर्ड। इस ऑप्शन को आप चेक कर दीजिएगा। इन केस अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर आप अपने एप्पल अकाउंट के थ्रू पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे। फिर कंटिन्यू पे टैप करना है। iCloud सेटअप होने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाएगा। इन सेटिंग्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कस्टमाइज सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। हम जो एप्पल आईडी अपने आईफोन या आईपैड में यूज कर रहे हैं, सेम एप्पल आईडी से हम अपने मैकबुक में भी लॉग इन किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो सेटिंग्स है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट है। अगर आप इन सेटिंग्स को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज सेटिंग पे टैप कीजिएगा एंड यहाँ से आप लोकेशन सर्विसेज का जो चेक बॉक्स है इसको टिक करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। एनालिटिक्स के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, शेयर मैक एनालिटिक्स विद एप्पल, शेयर क्रैश एंड यूसेज डेटा विद ऐप डेवलपर्स। तो हम रेकमेंड करेंगे कि शेयर मैक एनालिटिक्स विद एप्पल वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिएगा, फिर कंटिन्यू पे टैप कीजिएगा। नेक्स्ट स्क्रीन टाइम पेज पे कंटिन्यू पे टैप करना है। फिर सीरी के लिए यहाँ पे एक चेक बॉक्स मिलता है, इनेबल आस्क सीरी, इसको चेक कर दीजिएगा एंड फिर कंटिन्यू पे टैप कीजिएगा। फिर से कंटिन्यू पे टैप करना है और उसके बाद सीरी सेटअप कर लेना है। सीरी से रिलेटेड कुछ कमांड है जो आपको रिपीट करना होगा, तो सभी कमांड को रिपीट करने के बाद सीरी जो है रेडी टू यूज है, तो कंटिन्यू पे टैप करना है। फिर यहाँ पे इंप्रूव सीरी एंड डिक्टेशन वाला जो ऑप्शन है इसमें आप नॉट नाउ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर कंटिन्यू पे टैप कीजिएगा। फिर यहाँ पे एक फायरवॉल डिस्क इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है, तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप इसको टर्न ऑन कर लीजिएगा और अलाउ माई एप्पल अकाउंट टू अनलॉक माई डिस्क वाला ऑप्शन भी चेक कर दीजिएगा एंड देन कंटिन्यू सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपको टच आईडी सेटअप करना है, तो फिर से आप कंटिन्यू पे टैप कीजिएगा एंड मैकबुक के कीबोर्ड में टॉप राइट कॉर्नर पे आपको टच आईडी मिलता है, तो इस तरीके से जो है ना आप अपना फिंगरप्रिंट इनरोल कर सकते हैं एंड इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो है वो फिल हो गया एंड टच आईडी जो है वो रेडी टू यूज है। कंटिन्यू पे टैप करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एप्पल पे का ऑप्शन शो कर रहा है एंड आई थिंक एप्पल पे फिलहाल इंडिया में वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे एंड उसके बाद ऐड कार्ड्स टू वॉलेट का ऑप्शन आएगा, तो फिलहाल के लिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर यहाँ पे अपीयरेंस में लाइट, डार्क एंड ऑटो 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना हो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे टैप कीजिएगा एंड यहाँ पे वेलकम टू मैक लिखा हुआ आ गया एंड आई थिंक मैकबुक का सेटअप जो है कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट यहाँ पे रिटर्न की प्रेस करना है एंड आप देख सकते हैं होम स्क्रीन या डेस्कटॉप या मैकबुक का फर्स्ट स्क्रीन जो है वो आ चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एप्पल के लोगो पे क्लिक करके अगर हम सिस्टम सेटिंग में जाते हैं एंड यहाँ पे अगर हम अबाउट सेक्शन में जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स मैकओएस सिकोया वर्जन 15.2 मिलता है एंड मेरे पास जो मैकबुक है ये 13 इंच वाला है, तो इसमें आपको 13 इंच का लिक्विड रेटिना IPS डिस्प्ले मिलता है जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन 2560 by 1664 है। 16 GB रैम एंड 512 GB स्टोरेज वाला मेरे पास ये वेरिएंट है एंड आप देख सकते हैं जो टोटल स्टोरेज स्पेस है वो 494.38 GB है, जिसमें से 452.55 GB आउट ऑफ द बॉक्स अवेलेबल फ्री स्टोरेज स्पेस मिलता है। एंड यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं, नॉर्मली यूज करने के लिए डिफॉल्ट सही है, बट वीडियो में आपको अभी क्लियर उतना नहीं दिख रहा होगा टेक्स्ट, इसलिए हम यहाँ पे जो मीडियम वाला ऑप्शन है लार्ज और डिफॉल्ट के बीच में वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस, ट्रू टोन का ऑप्शन मिल जाता है। कलर प्रोफाइल में आप देख सकते हैं काफी सारे कलर प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम स्टोरेज सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 494.38 GB में 50 GB के अराउंड ऑक्यूपाइड है एंड यहाँ पे macOS 30 GB के अराउंड, सिस्टम डेटा 12 GB के अराउंड एंड जो एप्स है वो कितना GB स्पेस ऑक्यूपाइड किए हुए है वो आप देख सकते हैं। सेटअप करते ही फर्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट भी रिसीव हो चुका है macOS Sequoia 15.3.2 का। नेक्स्ट इसके टच आईडी का जो स्पीड है वो काफी क्विक है, जैसे ही अपना फिंगर टच किए मैकबुक अनलॉक हो गया। मैकबुक के ट्रैकपैड का एक सेटिंग जो आपको सेटअप करते ही चेंज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे कर्सर को हम ऐप स्टोर के आइकन के ऊपर लेके गए एंड यहाँ पे अगर हम टैप करेंगे तो टैप टू क्लिक जो है वो बाय डिफॉल्ट वर्क नहीं करता है मैकबुक में, आपको प्रेस करना पड़ेगा
तभी लेफ्ट क्लिक या टैप टू क्लिक जो है वो वर्क करेगा। इसी तरीके से सेकेंडरी क्लिक या राइट क्लिक जो है ना, 2 फिंगर से टैप करने से वर्क नहीं करेगा, 2 फिंगर से प्रेस करने पे राइट क्लिक वर्क करेगा। तो ट्रैक पैड के लिए टैप टू क्लिक इनेबल करने के लिए आपको सिस्टम सेटिंग ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे मेन्यू में सबसे नीचे जो है ना आपको ट्रैक पैड सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ से आप टैप टू क्लिक को इनेबल कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी क्लिक में क्लिक विथ 2 फिंगर का ऑप्शन है, बट जैसे हम यहाँ पे टैप टू क्लिक को इनेबल करेंगे अब आप देख सकते हैं कि क्लिक और टैप विथ 2 फिंगर्स यहाँ पे शो होने लगा। एंड अब अगर हमको इस विंडो को क्लोज करना है तो इस तरीके से हम टैप करके क्लोज कर सकते हैं, या फिर किसी ऐप को ओपन करना है तो इस तरीके से हम टैप करके ओपन कर सकते हैं एंड 2 फिंगर से टैप करके सेकेंडरी क्लिक या राइट क्लिक वर्क करने लगा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में वॉलपेपर में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको काफी सारे वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से किसी भी वॉलपेपर को अगर आपको अप्लाई करना है तो इस तरीके से जस्ट टैप करेंगे एंड वो वॉलपेपर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सिस्टम सेटिंग क्लोज करते हैं एंड डिस्क स्पीड टेस्ट रन कर लेते हैं। 3000 Mbps प्लस का रीड राइट स्पीड मिल जाता है। लास्ट जनरेशन मैकबुक एयर M3 में 100 Gbps का मेमोरी बैंडविड्थ था, बट इस बार मैकबुक एयर M4 में 120 Gbps का मेमोरी बैंडविड्थ है एंड इस पे 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है सेंटर स्टेज के सपोर्ट के साथ। तो अगर हम थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं या फिर लेफ्ट राइट में मूव करते हैं तो फ्रेम को एडजस्ट करके जो है ना हमको ये फ्रेम के सेंटर में रखेगा। मेरे पास ये जो 13 इंच का मैकबुक एयर M4 है ये बेस वेरिएंट नहीं है, बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है। अगर आप 16 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला 13 इंच का मैकबुक एयर M4 का बेस वेरिएंट परचेज करते हैं तो उसमें आपको 8 कोर का CPU जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर एंड 10 कोर का GPU वाला M4 चिप मिलेगा। बेस वेरिएंट के अलावा आप 13 इंच या 15 इंच का कोई भी वेरिएंट परचेज करते हैं तो उसमें आपको 10 कोर का CPU जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 6 एफिशिएंसी कोर है एंड 10 कोर का GPU वाला M4 चिप मिलेगा। तो मेरे पास जो मैकबुक एयर M4 है इसमें 10 कोर CPU एंड 10 कोर GPU वाला M4 चिप मिलता है। अभी फिलहाल इस मैकबुक को यूज करते हमको कुछ ही घंटा हुआ है। एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया था macOS Sequoia 15.3.2 का, तो वो हम इंस्टॉल कर लिए हैं। बाकी मैकबुक एयर M4 के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, जो आप चाहते हैं कि इसके रिव्यू वीडियो में हम कवर करें, तो वो सब चीज जो है ना आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। एंड इस मैकबुक एयर M4 से रिलेटेड किस टाइप का वीडियोस आप देखना चाहते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप भी लेटेस्ट मैकबुक परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम वीडियो में टैग कर दिए हैं जहां से आप परचेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।